बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की खलूस की बरकत से आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ, बल्कि मैं नहीं मेरी बहन की रेसिपी के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। दरअसल मेरी बहन ने प्रॉन्स से बिरयानी बनाई थी, तो उसने मुझसे कहा कि मैंने वीडियो बनाई है, तुम इसको मैं शेयर कर दो। तो मैंने कहा तुम भेज देना, मैं इसको इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि उससे भी बहुत शौक़ है नई नई चीज़ें बनाने की। तो अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़े में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं बहन की ही तरीके से। ये आज मैं प्राउन की बिरयानी बनाने जा रही हूँ। ये आधा किलो प्राउन है और ये 3 छोटे अदर टमाटर हैं, इसको स्लाइसिस में काट लिया है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है चाइना सॉल्ट है और ये 2 छोटे साइज़ के प्याज है, इसको इस तरह से काट लिया मैंने। और ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है और ये सारे जो है खड़े मसाले के स्पाइसेस हैं। ये चिली फ्लेक्स है तकरीबन 1 टेबल स्पून और ये चिली पाउडर है, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये हल्दी पाउडर है, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून और ये नमक हस्बे ज़ायक़ा। और ये होममेड बिरयानी मसाला है, जो नॉर्मली जो है साबित धनिया, सौंफ, साबित ज़ीरा, अजवाइन और साबित मिर्चों को ड्राई रोस्ट करके मैंने ऑलरेडी पीस के रखा हुआ है। ये होममेड फ़िश मसाला है, ये होममेड फ़िश मसाला है और ये होममेड बिरयानी मसाला है। इसके अंदर जो जायफल, जावित्री और सारे खड़े स्पाइसेस को इसको भी ड्राई रोस्ट करके पीस के रखा हुआ है ऑलरेडी। और ये हरा धनिया है, हरी मिर्च है, इसके अंदर आलू बुखारा है, नींबू है और ये टमाटर के स्लाइसेस में काट के रखे हैं। इसके अंदर और प्याज को भी जो है ये सिर्फ सारे जो है इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्च ये सब गार्निश के लिए हैं, ये एंड में करूँगी। ये आलू बुखारा भी इसमें डाला है मैंने। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। ये आधा किलो प्राउन है, तकरीबन ये होममेड मछली मसाला ये मैं 3 टेबल स्पून लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से इसने प्रॉन को फ्राई किया और एग और कॉर्नफ्लोर और फ़िश मसाले से, तो इतना क्रिस्पी और इतना मज़ेदार और टेस्टी बना था, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती बहुत। और इसकी जो खुशबू थी, और इसके अंदर जब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, उसके बाद जब फ्राई करने लगूँगी तो ये कॉर्नफ्लोर में नमक और फूड कलर डाल के वो एंड में इसको लगा कर फिर मैं फ्राई करूँगी, ताकि सारे मसाले इसके ऊपर ऑलरेडी चिपक जाएं। ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो 1 टेबल स्पून और लूँगी। परफेक्ट। ये मैंने कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा नमक और बाकी फूड कलर मिलाकर और अंडा, इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसको ये प्रॉन के ऊपर अप्लाई करूँगी। और फ्राई करने के बाद ऊपर से इतना क्रिस्पी और अंदर से जूसी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया था मसालों के साथ, बिरयानी मसालों के साथ, चावलों में इसकी खुशबू। ये देखें, बस इसको इतना नहीं कि सारे जो है प्रॉन के ऊपर ये लग जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं। अभी इसके ऊपर सारे मसाले सही से अप्लाई हो गए हैं। अब इसको जो मैं फ्राई करूँगी। इधर तेल भी हमारा गर्म हो गया है। बेटा हटें। सब इसी पोज में डालना, कोई भी उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए मामा। अच्छा बेटा डाल देंगे ना, आपका क्या काम। मैं भी डाल, आप कहाँ से डालोगे? मैं डाल रही हूँ। डाल दूँगा। और क्या ये देखें, अभी ये जो है ब्राउन होना शुरू हो गए। अब इनको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट और पकाना है, फिर मैं इसको निकाल दूँगी। अच्छा ये देखिए व्यूज़, ये कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर अंडा और फूड कलर लगाकर जो मैंने फ्राई किया, इसके ऊपर इसके सारे स्पाइसेस जो हैं, इसके ऊपर मसाले सब चिपके हुए हैं, कुछ भी नहीं हटा हुआ है। आप बेसन वगैरह भी लगा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगा।
आला डालूंगा, मैं ये आला डालूंगा। आपके डालने का काम थोड़ी है बेटा, हाँ आपने डालना है। अच्छा डालो जल्दी से, देख कर, ठीक है, देख कर। ये काम बॉयज़ के थोड़ी होते हैं। मम्मा इसके हाथ में कैसी लग रही है? ये देखिए सारे प्रॉन जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो है मैंने जो होममेड बिरयानी मसाला है वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून होगा, लेकिन तकरीबन ये कम है प्रॉन, तो ये 2 टेबल स्पून तक जाएंगे। ये देखें, अभी जब मैं बिरयानी का तय लगाऊंगी ना तो उसके ऊपर फिर ये मैं प्राउन डालती जाऊंगी, जैसे तय वाली बिरयानी होती है नॉर्मली। अब जो ये इसका वेस्ट तेल जो बचा हुआ है, जिसके अंदर मैंने प्राउन को फ्राई किया है, इसके अंदर मैं ये जो 2 अदद मैंने प्याज काट के रखी थी छोटे साइज़ की, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। दे दी बेटा, जी जी, यस बेबी, ओके ओके। अब इसी प्याज में ये जो सारे खड़े स्पाइसेस हैं इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अभी ये प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। इसके अंदर जो टमाटर के स्लाइसेस थे वो डाल दूँगी, और ये जो अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट था वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और ये जो सारे स्पाइसेस थे गरम मसाले के वो भी ऐड कर। अब इसको जो है जब तक ये इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाए इसको सही से टमाटर कर ली जाए, इसको पकाते रहें। ये रहा हमारा। अब इसके अंदर टमाटर थोड़े से और गलने बाकी हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये ज़ाफ़रानी क्योड़ा है, ये किसी भी ब्रांड का आप ले लें, थोड़ा सा ऐड करूँगी जस्ट। ये देखिए अब इसको ऑयल ऊपर आ चुका है, ये अब हो गया है कंप्लीट इसका मसाला। अब इसके चावलों पे तय लगाऊंगी प्राउन के साथ। सेम वैसे ही प्रोसेस होता है। और ये गार्निश के लिए ये रखा है मैंने, इसको जिस तरह से बिरयानी में तय लगाते हैं सेम वैसी ही तय लगेगी इसकी चावलों पे। पानी चढ़ा दिया है मैंने। ये इसके अंदर कुछ पत्ते उसके जाएंगे कड़ी पत्ते के, और ये साबित धनिया, हरा धनिया सॉरी, और ये दो पत्ते तेज़पात के, और नमक हस्बे जायका, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब साबित ज़ीरा भी। ऐसे बात कर दीदी। ये जो है चावल अब हमारा तैयार है, और ये प्राउन है, और ये जो हमने इसका मसाला बनाया था और वो सारे वो वाले मसाले, हरे मसाले, इनको अब तय लगाऊंगी और साथ साथ गार्निश करती जाऊंगी। अच्छा ये प्राउन पे तय लग गई है। अब इसके ऊपर ज़ाफ़रानी रंग डाल दें, और ये चाइनीज़ सॉल्ट तकरीबन 1 टीस्पून आ गए। अभी हमारा ये डन हो गया। अब इसे दम लगाएंगे। अभी हमारी बिरयानी डन हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी तैयार हो गई है, और बहुत ज़बरदस्त। जब मैंने बिरयानी इसके घर खाया तो मुझे बहुत पसंद आई इसकी रेसिपी। और मसाले तैयार किए और मिक्स किया। और आपको एक अहम बात ये बताऊं कि ये सारी चीज़ें इसने सिर्फ़ और सिर्फ एक हाथ से किया है, क्योंकि दूसरे हाथ में इसके
मोबाइल था और एक हाथ से वो एक चीज़ें तैयार कर रही थी और दूसरे हाथ से वीडियो बना रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करने के लिए, आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोगों का प्यार है कि उसे इस हद तक करने पे मजबूर कर दिया कि वो ये रेसिपी ख़ुद बना करके आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आप लोगों को भी चाहिए कि इस चीज़ को अप्रिशिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से आप भी अपने प्यारों के लिए बनाएं जिस तरह इसने अपने प्यारों के लिए बनाई ये रेसिपी। तो और आप भी अपने प्यारों के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं और दुआओं मुझे भी याद रखें और इसे भी याद रखेंगे।